नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। तफसीली ख़बरों से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में आज देखा गया कुछ इजाफा। 24 घंटों में 23,718 नए केसेस हुए दर्ज। जलपल्ली के बारिश से मुतासरा इलाकों के डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ से ज़ायद की रकम हुई मंजूर। जल्द होगा काम शुरू, टीआरएस के लीडर्स का दावा। गांजा खरीदने के लिए आए तकरीबन 100 अफराद को पुलिस ने लिया हिरासत में। वेस्ट जोन डीसीपी का बयान, कहा इनके मां बाप को बुलाकर काउंसलिंग करके इन्हें छोड़ दिया जाएगा। जहीराबाद एरिया अस्पताल सुर्खियों में रहने के बाद आज असिस्टेंट सीनियर जज दुर्गा प्रसाद ने अस्पताल का किया दौरा। एडिशनल कलेक्टर जिला संगारेड्डी का जहीराबाद दौरा, कोविड टीका अंदाजी और तूफान गुलाब के असरात का लिया जायजा। बड़े भाई को बचाने के दौरान छोटा भाई बरकी शॉक लगने से हुआ हलाक। जगतियाल जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया। अब पेश है खबरों की तफसील। मुल्क में पिछले रोज़ कोरोना वायरस के 18,870 नए केसेस रिपोर्ट हुए थे और आज केसेस में इजाफा देखा गया। मरकज़ी वज़ारत सेहत की जानिब से जुमेरात की सुबह जारी करदा ताज़ा तरीन आदद शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 23,529 नए केसेस की तस्दीक की गई और इसी दरमियान 28,718 मरीज़ इस वबा से सेहतियाब हुए और 311 मरीज़ों की अमवात हुई। मजलिस के रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने हुकूमत की जानिब से जारी करदा शादी मुबारक स्कीम के चेक्स आज चंद्रानगुट्टा हल्के के इस्तेफादा कुनिंदगान में तकसीम किए। इस मौके पर इस्तेफादा कुनिंदगान के अलावा मजलिसी कॉरपोरेटर्स भी मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर और मैं कहूँगा कि मुसलसल जद्दोजहद का नतीजा कि जिंदगी के कई शोबे जात में हुकूमतों से लड़कर हमने बहुत सी कामयाबियां हासिल की और ये सियासी जद्दोजहद का नतीजा है कि हम ऐवान असम्बली में अपनी नुमाइंदगी के जरिए, अपनी जद्दोजहद के जरिए कामयाबियां हासिल की। बहुत सारी कामयाबियां हमने हासिल की, एक लंबी बड़ी फेहरिस्त है, लेकिन उनमें से एक ये शादी मुबारक की स्कीम है। आज से कई बरस पहले, करीब शायद 18-19 बरस पहले, माइनॉरिटी वेलफेयर कमेटी का रुकन था मैं और हमको मौका मिला था दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान स्टेट्स का दौरा करने के लिए। तो वहां पे हमने देखा कि एक स्कीम चलाई जा रही है गरीब और मुस्तहक लोगों की मदद के लिए, शादी के लिए कुछ इमदाद हुकूमत की जानिब से दी जा रही है। तो उसके बाद आकर ऐवान असम्बली में मैंने मुसलसल जद्दोजहद की और इस जद्दोजहद का नतीजा कि वाइस राजशेखर रेड्डी साहब जब मुत्तहदा आंध्र प्रदेश था, तेलंगाना नहीं बना था, आंध्र प्रदेश की असम्बली में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब के सामने जब हमने ये मुतालबा रखा कि गरीबों की मदद की जानी चाहिए, कई लड़कियां हमारी घरों पर बैठी हैं शादी नहीं होने की वजह से, तो बहुत जिद्दोजहद के बाद उन्होंने ऐलान किया कि हुकूमत की जानिब से इज्तिमाई शादियों का एहतमाम किया जाएगा। इज्तिमाई शादियां तो हो रही थी, लेकिन कई लोग
शर्मिंदगी महसूस करते थे कि इज्तिमाई शादियों में आकर बैठने के लिए। तो उसके बाद में फिर रियासत तेलंगाना की तश्कील हुई और रियासत तेलंगाना की तश्कील होने के बाद मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन ने चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब के सामने ये बात रखी कि इज्तिमाई शादियां नहीं बल्कि इनफरादी शादियां होनी चाहिए और मदद होनी चाहिए। तो उस वक्त हमारे मुतालबे पर मैं चंद्रशेखर राव साहब का शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने हमारी इस तजवीज़ को कबूल किया और शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी का आगाज किया। जिला संगरेडी के जहराबाद मुस्तकर में सरकारी दवाखाने के मरीजों के साथ लापरवाही की खबरें मंजर आम पर आने के बाद असिस्टेंट सीनियर सिविल जज जहराबाद दुर्गा प्रसाद ने आज सरकारी एरिया अस्पताल का दौरा करते हुए मरीजों और अमले से बातचीत की। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर बालराज ने सिविल जज को बताया कि अमले की कुछ कमी के बायस मरीजों की देखभाल में मुश्किलात पेश आ रही है और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से दवाएं सही वक्त पर नहीं आने की वजह से काफ़ी मुश्किलात है। उन्होंने कहा कि ताहम कोशिश करके मरीजों का बेहतर इलाज किया जा रहा है। इस मौके पर दुर्गा प्रसाद ने तमाम दवाखाने का तफसीली मुशाहिदा किया और मरीजों से फ़र्दन मुलाकात करके इन्हें दरपेश मसाइल से आगाही हासिल की। इस मौके पर डॉक्टर्स के अलावा वकला भी मौजूद थे। वाज़ेह हो कि हल्का असम्बली जहराबाद में 9 तिब्बी मराकिज़ है जिनमें एरिया अस्पताल जहराबाद सबसे बड़ा है। ताहम इस दवाखाने से रुजू होने वाले हर मरीज़ इसकी खिदमात से मुतमईन नहीं है। यहाँ बरसरकार डॉक्टर्स पर यह इल्ज़ाम है कि वो खानगी क्लिनिक चलाने में मसरूफ़ है और यहाँ बेहतर खिदमत अंजाम नहीं दे रहे हैं। जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के ड्रीम सिटी, मेट्रो कॉलोनी, नबील कॉलोनी और उस्मान नगर के अतराफ के इलाकों में बारिश का पानी दाखिल होने से यहाँ की आवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। इस दरमियान जलपल्ली म्यूनसिपल के मुतासरा इलाकों के डेवलपमेंट के लिए वज़ीर तालीम और रुकन असम्बली सबिता इंदिरा रेड्डी ने रियासती हुकूमत से नुमाइंदगी करके 10 करोड़ 80 लाख और 5 करोड़ की रकम मंजूर करवाई। इस सिलसिले में जलपल्ली के टीआरएस पार्टी के सदर इकबाल बिन खलीफा और नुमाइंदा जलपल्ली म्यूनसिपल चेयरमैन यूसुफ पटेल ने एक प्रेस मीट करते हुए तफसीलात बताई और कहा कि अनकरीब मुतासरा इलाकों में डेवलपमेंट का काम शुरू किया जाएगा और आवाम को राहत दी जाएगी। इस मौके पर टीआरएस के माइनॉरिटी लीडर कैसर बॉम, काउंसलर शमशुद्दीन और नुमाइंदा काउंसलर शेख अफजल के अलावा दीगर काउंसलर्स और टीआरएस लीडर्स मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम लोग यहाँ पर एराकुंटा यहाँ हम लोग पार्टी ऑफिस पे सब जने जमा होने का मतलब ये है, हमारे वाइस चेयरमैन साहब और हमारे काप्शन मेंबर साहब कृष्णा डी साहब, खैसर बाम साहब और हमारे काउंसलर शमशुद्दीन साहब, हमारे अफजल भाई, नुमाइंदा काउंसलर बाबा भाई, हामिद भाई, ये सब जने हम लोग जो है ना अब्दुल्ला गालिब, अब्दुल्ला लर्दी, अलीमुन, हम सब यहाँ जमा होने का मतलब ये है कि सलाला से जो है ना जो पानी अब्दुल्ला सीमेंट के से जो आ रहा, अब्दुल्ला सीमेंट की दुकान से नबील कॉलोनी से जो होते हुए जो है ना पूरी बस्ती को जो है ना जो मुतासिर कर रहा है पानी, वो जो डेनिज का गलीज गंदा पानी जो आ रहा है उसके वास्ते जो है ना हमारे सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम जो है ना नुमाइंदगी करके वो जो है ना उसका एक बजट जो है ना उसके वास्ते बोल के लिए SNDPR बोल के है वो बजट का, तो उसके वास्ते जो है ना इंशाल्लाह जल्द से जल्द एक वहाँ से नाले का काम जल्द से जल्द चालू होगा। अब्दुल्ला सीमेंट कहने से गुरम चरू के तालाब तक वहाँ तक जो है ना पाइप के वास्ते उसके वो काम होगा। तो तुम्हारा नबील कॉलोनी, ग्रीन सिटी, ड्रीम सिटी, ये तो रॉयल कॉलोनी, ये पूरों का जो है ना प्रॉब्लम का जो था ये पानी जो बस्ती वाले जो वहाँ रह रहे उन लोग कैसा रह रहे हैं जो है ना उनको कुछ मालूम है। वो तकलीफ जो है ना हमारे सबिता इंदिरा रेड्डी मैडम समझते और जो है ना उनको एहसास है, इसलिए वो काम के वास्ते जो ना पीछे पड़े हुए हैं। लोग बोल रहे थे नहीं मैडम नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कर रहे हैं, टीआरएस गवर्नमेंट नहीं करी, टीआरएस गवर्नमेंट नहीं करी तो मैडम टीआरएस गवर्नमेंट में 6 मिनिस्टर
यहाँ के एमएलए है, यहाँ के एमएलए मिनिस्टर उन्होंने करे तो भी उन्होंने करे तो टीआरएस गवर्नमेंट करे सर कहीं होगा वो, तो वो चीज़ के वास्ते जो है ना सब मिलके काम करे तो पब्लिक का मसले का हल निकलता। अब वहाँ पर क्या है, सबिता इंद्रा रेड्डी मैडम का नाम नहीं लेके जो है ना वैसा ऐसा बोले तो ये एरिया के उन्होंने तेलंगाना के मिनिस्टर है, उन्होंने गवर्नमेंट तेलंगाना मिनिस्टर टीआरएस गवर्नमेंट का नाम लेके बोल रही कि टीआरएस गवर्नमेंट फेल हो गई, फेल कहीं को ही वहाँ पर जो काम हुआ टीआरएस गवर्नमेंट के तरफ से मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी के तरफ से हुआ तो काम है। अब हमारे नुमाइंदा चेयरमैन यूसुफ पटेल साहब बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज प्रेस मीट रखने का यहाँ पे मकसद ये है हमारा कि जो पानी से जो एरिया मुतासिर हो चुके हैं, जो एरिया में पानी आया है, उसके लिए हमारे मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी जी ने यहाँ पर 10 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से एक और 5 करोड़ रुपए की लागत से इंशाअल्लाह आपको 1 वीक में यहाँ का जो है ना पूरा एस्टिमेट दिया गया है और 1 वीक में इंशाल्लाह आपको टेंडर भी होगा। सेकेंड वीक में आपको जो है ना जो नबील कॉलोनी, मेट्रो सिटी और ड्रीम सिटी, ये जो एरिया जो मुतासिर हो चुके हैं पानी से, उसका वर्क जो है ना सेकेंड वीक में इंशाल्लाह बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, जो 5 करोड़ रुपए की लागत से है और एक 10 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से। ये मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी जी की जुस्तजू की वजह से ये काम होने जा रहा है। यहाँ पर बहुत सारे लोग उंगली उठा रहे हैं, तेलंगाना गवर्नमेंट कुछ काम नहीं कर रही है। आप लोग तेलंगाना गवर्नमेंट में मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी का रूल आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने कितनी मेहनत कर यहाँ पर जो है ना हमारे जलपल्ली म्यूनसिपालिटी को डेवलप करने के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उनकी कितनी भी तारीफ करें तो कम है। इंशाअल्लाह ताला इसी के साथ में जो वर्क स्टार्ट होगा फिर आप लोग को देखेंगे, वहाँ की आवाम को भी। अभी मैं कुछ ग्रुपों में एक मैसेज भी देगा कि वहाँ पे मिसगाइड कर रहे हैं हम लोग बोलकर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमारे मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी की जानिब से ये काम अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पे सभी लोग हमारे सीनियर पार्टी के माइनॉरिटी लीडर साहब है, हमारे पार्टी प्रेसिडेंट, हमारे काउंसलर्स, हमारे कॉप्शन मेंबर साहब, हमारे तमाम लीडर्स, सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। सभी लोगों की एक जुस्तजू लगी हुई है। जहाँ भी एरिया में प्रॉब्लम्स है उसको कैसा कामयाब करना है, उस चीज़ को ख़त्म कैसा करना है, उसका प्रॉब्लम है तो ये जो है ना पूरे हमारे काउंसलर्स लगे हुए हैं। हम लोग बार बार जाकर मैडम से नुमाइंदगी करें और हम लोग 2 दिन पहले भी जाकर मैडम को जो है ना एक लेटर देकर आए। देने के बाद में जोनल कमिश्नर साहब के पास हमारे शमशू भाई को और हमारे कमिश्नर साहब को और चेयरमैन साहब को भिजाकर जो है ना मैडम की नुमाइंदगी पे गए वो लोग भी। वहाँ पर जाने के बाद में वहाँ से फिर मैडम जो है ना शाम में 5 बजे स्पेशल मीटिंग लगाकर 5 करोड़ रुपए जो है ना इमीडिएट सेंक्शन करने लगाए हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द वर्क स्टार्ट होने वाला है। आप तमाम आवाम को भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ, आप लोगों को परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों का काम स्टार्ट होने वाला है। जो उस्मान नगर का भी जो प्रॉब्लम है वो भी इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि वहाँ का जो पानी के जो बड़े पाइप का काम होगा, 3 फीट का पाइप है ये, इसका जब काम होने के बाद में यहाँ पर भी जो है ना पानी नहीं रहेगा। आप तमाम लोगों से भी गुजारिश है कि ये कुछ लोग बोल रहे हैं यहाँ पर एरिया एमएलए मैडम सबिता इंद्रा रेड्डी जी है, जो कुछ भी काम होता है वो टीआरएस गवर्नमेंट की जानिब से और मैडम एमएलए सबिता मैडम के जानिब से वर्क हो रहा है यहाँ पर। और आप लोग भी एक चीज़, आंध्र प्रदेश में भी तूफानी बारिश से कई तालाब लबरेज हो चुके हैं। आंध्र प्रदेश के कड़पा जिले के रायचोटी में तालाब का पानी पुल के ऊपर से बह रहा है। इस दरमियान एक बाइक सवार शख्स यहां से गुजर रहा था कि वो अचानक पानी के बहाव से गिर पड़ा। इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए कांस्टेबल नरेंद्र ने मुकामी अफराद की मदद से बाइक सवार शख्स की जान बचाई। कांस्टेबल के इस इक़दाम से हर गोशे से इनकी सताइश की जा रही है। అందులో ఉన్నానన్నా एडिशनल कलेक्टर जिला संगारेड्डी आर शाह ने आज जिला संगारेड्डी के जहराबाद का दौरा करके गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज से मुत्तसिल कोविड वैक्सीनेशन सेंटर और बंजारा भवन वैक्सीन सेंटर का मुआयना किया और टीका लेने वाले कुछ मकानात पर लगे स्टिकर को देखते हुए
कोविड वैक्सीन टीका अंदाजी पर 100% अमल दरामद की हिदायत दी। बाददा उन्होंने कमिश्नर बल्दिया जहराबाद डी सुभाष राव देशमुख के साथ एक इजलास मुनक्किद किया और हालिया तूफान गुलाब के बाद होने वाले नुकसानात का जायजा लिया और कमिश्नर बल्दिया जहराबाद को हिदायत दी कि वो शहर में साफ सफाई पर खुसूसी तवज्जो मरकूज करे और तेलंगाना हुकूमत की जानिब से फराहम करदा कचरे के गाड़ियों को शहर के हर कोने तक पहुंचाकर शहर को साफ सुथरा रखा जाए। एडिशनल कलेक्टर ने सरकारी तामीराती उमूर के गुत्तेदार मीर जावेद अली को भी मुख्तलिफ तामीराती कामों की बरवक्त तकमील की हिदायत दी। हम भी आए थे, उन्हें बाहर नहीं आते, हमारे हस्बैंड आने के बाद हम कौन-सी भी सर्वे करने आए थे, नहीं आते सर, हम उनके घर को 2 बार विजिट किए, बाहर नहीं आते सर। బిల్డింగ్ ప్లాన్ యాజ్ పర్ కమిషన్ దాంట్లో G+1 G+2 G+3 డేట్ ఆఫ్ స్టార్ట్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా రాయాలి. ఇప్పుడు మాకు ఇది చెప్పండి, మీ ద్వారా ఫ్లోర్ जिला संगारेड्डी के जहराबाद म्यूनसिपल वार्ड भारत नगर में टीआरएस पार्टी सीनियर कायद मोहम्मद अब्दुल खदीर की जानिब से आज बानिया बस्ती भारत नगर में मंजूर मियाँ की याद में खून का अतिया कैंप प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसका इफ्तिताह आज टीआरएस पार्टी के जहराबाद टाउन सदर सैयद महीउद्दीन ने किया और उन्होंने कहा कि नौजवानों को हर फलाही कामों में हिस्सा लेना चाहिए। इस कैंप में 50 से ज़ायद मर्द और ख़वातीन ने अपने खून का अतिया दिया। इस मौके पर टीआरएस कायद इसराइल बाबी, साबिक़ काउंसलर मोहम्मद यूनुस, सैयद जलालुद्दीन, सीपीआई जिला सेक्रेटरी एम पांडू, महिपाल रेड्डी, ईश्वर रेड्डी, इंदिरा रेड्डी, सीधा रेड्डी, जकी कलीम, मुबीन बबलू पहलवान के अलावा मुकामी अवाम ने शिरकत की। आज जहीराबाद डिवीज़न के अंदर भारत नगर कॉलोनी जो 2001 में आली जनाब मंजूर अहमद साहब इसके ज़ेरे सरपरस्त रहे और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी के आला कायदीन रहे, ना उन्होंने ना जात और जमात के लिए कभी दोहरा मुजाहरा नहीं किया। इस भारत नगर कॉलोनी को बसाने के लिए अपना खून पसीना लगाए हैं। उसी तरीक़े से आज मेरा भाई छोटा मोहम्मद खदीर अहमद आज 21 साल पूरे होने पर जो ब्लड कैंप लगाया है, मैं खदीर अहमद को भी अपनी पार्टी की जानिब से और मेरे उस्ताद के बेटे होने की जानिब से मैं अपने राष्ट्र संगारेड्डी समिति की तरफ से और राष्ट्र पार्टी की तरफ से लाल सलाम रेड सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आज खून की इतनी कमी हुई है। ये कोरोना आने के बाद लोग खून के लिए दर बदर भटक रहे हैं और ख़ासकर जिस तरीके से भारत नगर के नौजवानों ने साथ दिया है, मैं उम्मीद करूंगा कि मेरा जो छोटा भाई जो टीआरएस में है, ये काम उन्हें ज़हीराबाद के हर वार्ड में करे और उसी तरीके से जो नए सदर साहब आकर इस ब्लड बैंक की जो ओपनिंग करे हैं, मैं सदर साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा, भले मैं कम्युनिस्ट पार्टी का होऊंगा लेकिन ये खून किसी पार्टी को और किसी ज़ात के लिए महदूद और मखसूस नहीं रहता। और उसी तरीके से तमाम ये नौजवान का मैं शुक्रिया अदा करूंगा और उसी तरीके से ख़ासकर ये जो डॉक्टरों की टीम आई है उन लोगों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। इंशाअल्लाह ऐसा काम मेरा छोटा भाई हर साल करे, ऐसी तमन्ना रखते हुए और उसी तरीके से भारत नगर के नौजवान जो बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए हैं और ख़वातीन हजरात भी जो हिस्सा लिए हैं, अल्लाह इनकी सेहत को महफूज रखे और इनकी तमाम बलायत को दूर करे। रिसर्च सोसाइटी फॉर द स्टडी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया के ज़ेरे एहतमाम 1 नेशन 1 डे 1 मिलियन शुगर टेस्ट स्क्रीनिंग रखा गया। मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में इस कैंप का इनेकाद अमल में लाया गया। रियासत तेलंगाना में 20 अलग अलग मुकामात पर
ब्लड शुगर स्क्रीनिंग शुगर कैंप रखा गया। शहर हैदराबाद में एफएस एंडोक्राइन डायबिटीज सेंटर में इस कैंप को मुनक्किद किया गया। गवर्नमेंट ऑफ IIMR के CEO डॉक्टर दयाकर राव और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन के साबिका एडिशनल डायरेक्टर भास्कर आचार्य ने इस कैंप का आगाज़ किया, जिसके बाद कई अफराद ने अपना टेस्ट करवाते हुए अपने नामों का इंदराज करवाया। एफएस क्राइन डायबिटीज सेंटर के MD डॉक्टर फराज ने इस कैंप की निगरानी की। Good morning everyone. I am Dr. Faraz Farishta, MD of FS Endocrine and Diabetic Center, Professor at Medicity Institute of Medical Science. आज हम सब यहाँ पर एक बहुत इम्पॉर्टेंट ओकेशन के लिए ज्वाइन हुए हैं। आज मैं हमारी RSSDI जो इंडिया की सबसे बड़ी डायबिटीज़ की सोसाइटी है उसका एक मेंबर हूँ। उसके तहत हम आज तेलंगाना में और पूरे इंडिया में 10 लाख पेशेंट्स को हेल्थी लोगों को शुगर का स्क्रीनिंग का प्लान करे हैं। ये हम रोटरी क्लब के साथ मिलकर और दूसरे सोसाइटीज़ के साथ मिलकर, FDRS सोसाइटी के साथ मिलकर और दूसरे सोसाइटीज़ के साथ मिलकर कर रहे हैं। तो आज तेलंगाना में हमने एक 20 साइट को सेलेक्ट किया है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है और इसको मैं हेड कर रहा हूँ। तो आज हमारा ये जो RSSDI का मिशन है 1 मिलियन 1 नेशन 1 टेस्टिंग, आज हम एक भारत में एक साथ मिलकर 10 लाख लोगों का शुगर का स्क्रीनिंग चेक करेंगे। इससे हमें शुगर की अवेयरनेस को बढ़ाना है, क्योंकि हम सब डॉक्टर्स का ये मानना है कि शुगर आपके BP, आपके जैसे मोटापा, ये सब की जड़ शुगर है। तो आज हम सबका ये एक ओपिनियन है कि शुगर को सिर्फ शुगर पेशेंट्स के लिए नहीं, हेल्थी पेशेंट्स के लिए भी स्क्रीनिंग करना है। तो हम फॉर्चुनेट हैं कि आज मॉर्निंग IIMR के CEO डॉक्टर दयाकर आज हमारे साथ ज्वाइन हुए इसके प्रोग्राम के लिए, और एक्स एडिशनल NIN डायरेक्टर डॉक्टर भास्कर आचार्य वो भी हमारे साथ ज्वाइन हुए। पहला शुगर टेस्ट हम उनसे स्टार्ट किए और उसके थ्रू आज अभी तक हम ऑलमोस्ट 180 पेशेंट्स को, हमारे स्टाफ को शुगर की स्क्रीनिंग कर चुके हैं और शाम तक हमारा टारगेट है 1000 लोगों को हमारे 3 सेंटर्स में स्क्रीन करने का। हम आज इससे ये अवेयरनेस पैदा करना चाहते हैं जो कि हमारे RSSDI का मिशन है 3 T's। पहला T है टेस्ट, दूसरा T है टारगेट, तीसरा T है ट्रीट। तो अगर आप टेस्ट करेंगे तो आपको टारगेट कितना रखना है शुगर का ये पता चलेगा। तो अगर आप हेल्थी भी हैं, तो अगर आप स्क्रीनिंग करते हैं, तो आपको अगर बॉर्डरलाइन शुगर है तो आप सिर्फ डाइटरी और लाइफस्टाइल के इस्तेमाल से, जैसे फिजिकल एक्टिविटी से, गुड डाइट से, मिलेट्स के इस्तेमाल से आप शुगर को फ्यूचर में आने से रोक सकते हैं। और अगर आपको डायबिटीज़ हो गया है तो तीसरा T है ट्रीट। तब आप अच्छे डॉक्टर से मिलिए और उसका सही इलाज करवाइए, क्योंकि शुगर ये एक दीमक की बीमारी है जो बॉडी के हर पार्ट को इफेक्ट करती है। अक्सर पेशेंट्स मेरे पास आकर ये पूछते हैं, सर शुगर से क्या इफेक्ट हो सकता है। मैं कहूँगा आप लोगों को शुगर से सर से लेकर पैर तक हर ऑर्गन का इफेक्ट होता है। ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो शुगर की मार से बच सकता है। तो इसीलिए अगर आप अच्छी हेल्थी लाइफस्टाइल रखेंगे, डेली 30 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, और मैं यहाँ पर एक मंत्रा कहूँगा आपको, ज़िंदगी में आप 3 वाइट्स का इस्तेमाल कम करिए, शुगर, सॉल्ट और राइस। ये 3 मंत्रा है, 3 वाइट का मंत्रा। शुगर यानी शक्कर, नमक और चावल, ये तीनों को अगर हम कंट्रोल में लाते हैं हमारे खाने में, तो आप ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है शुगर की, BP की, ओबेसिटी की, इंसुलिन रेजिस्टेंस की और दूसरे बहुत सारे जो बीमारियां हैं उससे बच सकते हैं। तो मैं आज आप सबको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका आज शुगर चेक करें, और आप अगर हमारे पोर्टल पे, जो हमारा RSSDI इंडिया का जो पोर्टल है, फेसबुक का या ट्विटर का या हमारे सोसाइटी का या हमारे सेंटर का FS एंडोक्राइन एंड डायबिटीज सेंटर, इस पे आप आपके रीडिंग्स को जब आप खींचते हैं एक फ़ोटो लीजिए और उसे हैशटैग करिए। आज हम सब मिलकर 10 लाख नहीं, मैं कहूँगा उससे ज़्यादा लोग
शुगर के अवेयरनेस के बारे में मिलकर करेंगे तो हम इस बीमारी को रोक सकेंगे। थैंक यू वेरी मच। बड़े भाई को बचाने के दौरान छोटा भाई बरकी शॉक लगने से हलाक हो गया। ये अफसोसनाक वाक़या जगतियाल ज़िले के गोल्लापल्ली मंडल के गोविंदपल्ली में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गोविंदपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाला शंकर रेड्डी मकई के खेत को जानवरों से महफूज रखने के लिए लगाए गए खारदार बरकी तारों को इत्तेफाकी तौर पर छू लिया, जिसके बायस शंकर रेड्डी को बरकी शॉक लग गया। इसे बचाने के लिए करीब में मौजूद इसका छोटा भाई ईश्वर रेड्डी वहां पहुंच गया और बड़े भाई को बचाकर छोटा भाई इत्तेफाकी तौर पर बरकी शॉक से हलाक हो गया। जिले संगारेड्डी के कोहीर में सड़कों की खस्ता हालत को देखते हुए कोहीर के समाजी कारकुन फिरदौस ने कोहीर ग्राम सभा में कोहीर की खस्ता सड़कों को दुरुस्त करने का मुतालबा करते हुए दीगर बल्दी कामों पर भी हुकूमती ओहदेदारों को तवज्जो दिलाई। कहा कि सड़कें खराब रहने से हादसात पेश आने का भी अंदेशा है। इनके अलावा मुकामी आवाम भी अपने अपने बल्दिया के मसाइल ग्राम सभा में पेश किए। चलेगा शहर की वेस्ट जोन पुलिस ने कल रात स्पेशल ड्राइव के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाई करते हुए गांजा खरीद कर पीने वाले तकरीबन 100 अफराद को हिरासत में ले लिया, जिसमें डीलर्स भी शामिल है। वेस्ट जोन डीसीपी व जॉइंट कमिश्नर AR श्रीनिवास ने बताया कि इन तमाम के वालिदैन को बुलाकर काउंसलिंग करके इनको छोड़ दिया जाएगा। उन्होंने कहा इस स्पेशल ड्राइव मुहिम को 10 दिनों तक जारी रखा जाएगा। उन्होंने कहा अगर हालात ऐसे ही बरकरार रहते हैं तो इस मुहिम को कंटिन्यू जारी रखा जाएगा। इस मुहिम में तकरीबन 150 पुलिस अफसरान ने हिस्सा लिया। मीडिया से बात करते हुए डीसीपी ने मज़ीद तफसील बताई। हमारे करीब 100 पुलिस ऑफिसर्स और 50 से ज़्यादा एक्साइज ऑफिसर्स मिलके कल रात से ये स्पेशल ड्राइव ऑर्गेनाइज करें। इसमें कल रात केवल एक दिन करीब 100 लोगों को हम लोग कस्टडी में लिया। ये सब लोग जो वहाँ पे धूलपेट एरिया में कंजम्पशन के लिए आए लोग, ये लोग खरीद के गांजा स्मोक करने के लिए आए। ये 100 लोगों को अभी उनके फैमिली मेम्बर्स को बुला के काउंसलिंग करके उनको फिर ये फेज्ड मैनर में उनको भिजाएंगे आज। इसके बाद आज जो कल जो सक्सेस हुआ ये प्रोग्राम, ये नेक्स्ट 10 डेज़ तक कंटिन्यूस करेंगे हम लोग, और 10 डेज़ के बाद भी अगर से कम नहीं हुआ तो फिर ये जारी रहेगा। ये कंटिन्यूसली ये हम लोग ये प्रोग्राम को जारी रखेंगे। इसके अलावा 3 कैटेगरीज़ में ये धूलपेट में जो भी है सब लोगों को आइडेंटिफाई करें। एक तो ट्रांसपोर्टर, मतलब बाहर से खरीद के ज़्यादा मेजर क्वांटिटी में लेके आके यहाँ धूलपेट से डिस्ट्रीब्यूट करते, वो कैटेगरी में कम से कम एक 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। और दूसरे बल्क प्रोक्योर करते जो लेके आके सेल करते डीलर्स, बल्क डीलर्स, वो 15 लोगों को आइडेंटिफाई करें। उसमें 14 लोगों को ऑलरेडी अरेस्ट करके केसेस रजिस्टर करके उनके ऊपर उनको जेल को भेजा। अभी सारे 14 लोग जेल में हैं। उसके अलावा रिटेल सेलर जो है वो 50 लोगों को आइडेंटिफाई करें। वो 50 लोगों में थोड़े लोगों को अरेस्ट करके रिमांड करें। अभी बाकी के जितने भी लोग हैं उनको भी ज़रूर अरेस्ट करेंगे। अरेस्ट करके ये जितने भी 50 लोग हैं, वो 15 लोग हैं और वो 15 लोग ट्रांसपोर्टर्स, ये सब लोगों को इन पर निगाह रखें, सबको अरेस्ट करके रिमांड करेंगे। इसमें कई लोग पहले केसेस रजिस्टर हुए इनके ऊपर, ये लोग ऑलरेडी PD एक्ट में भी कई लोग जाके आए, फिर भी ये लोग ये धंधा नहीं छोड़ रहे। ये सब लोगों का हमारा वार्निंग है, अगर से इस तरह का धंधा ये लोग कंटिन्यू करेंगे, रिपीटेडली इन पे केसेस करेंगे और इनको PD एक्ट में ज़रूर अंदर भी जाएंगे।
दूसरा बात यह है जो बाहर से लोग आ रहे हैं धूलपेट को गांजा खरीदने, इनके ऊपर हमारा सख्त निगरानी रहेगा। कल रात से था, आज से कंटिन्यूसली रहेगा इनके दिन और रात में। ये एरिया में धूलपेट को जो भी आएगा, अनआइडेंटिफाइड पर्सन जो सेल या प्रोक्योर करने के लिए मतलब खरीदने के लिए आके स्मोक करने के लिए आएगा, उसको अरेस्ट करेंगे, उसको भी रिमांड करेंगे। जो कंजम्पशन है वो भी ऑफेंस है। जो खरीदने के लिए अटेम्प्ट करता, जो आदमी खरीदने के लिए आता, उसके पास अगर से गांजा भी नहीं है तो खरीदने के लिए सिर्फ वो कोशिश करा तो भी वो ऑफेंस है। ये दो चीज़ जो खरीदने के लिए आएगा, जो स्मोक भी करेगा तो सेल भी करेगा, ये तीनों तरह के ऑफेंसेस है। तीनों को ये कोई भी ऑफेंस में अगर से फिट होगा सबको अरेस्ट करेंगे। फिर उनके पेरेंट्स को भी बोलेंगे, अगर से इस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर आके स्मोक करने की कोशिश कर रहे हैं तो भी ऑफेंस में अगर से फिट होगा सबको अरेस्ट करेंगे। फिर उनके पेरेंट्स को भी बोलेंगे, अगर से इस तरह के स्टूडेंट्स यहाँ पर आके स्मोक करने की कोशिश कर रहे हैं तो अगर से उनके ऊपर एफआईआर होगा तो उनका एजुकेशन में उनको मुश्किल होगा, फिर बाद में कहीं जॉब के लिए भी मुश्किल होगा। कहीं दूसरा कंट्री को जब जाएंगे वो लोग पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए या वीज़ा के लिए तब भी मुश्किल होगा। सो इतने मतलब इसमें लीगली उनके इतने कॉम्प्लिकेशंस रहेंगे, फ्यूचर में उनका करियर भी ख़राब होगा। तो पेरेंट्स से हमारा यही राय है कि सब उनको बच्चों को समझाए, उन लोगों का वॉच रखें उन पे, किधर जा रहे हैं लोग, रात में कब आ रहे, क्या कर रहे, किस तरह का ये लोग नशा में ये लोग एडिक्ट हुए, ये पूरा उनको पूछ के उनसे रेगुलरली कांटेक्ट में रह के काउंसिल करें तो इस तरह के जो भी ये नशा का चीज़ है इससे दूर रहेंगे। सर गांजा की तारीख ये महीना हम लोग 33 केसेस जोन में रजिस्टर करें। इसमें टास्क फोर्स वाले भी कई केसेस वो लोग भी अप्रिहेंड करके हम लोग को दिए, एक्साइज वाले भी थोड़े केसेस करें। 33 केसेस सिर्फ हम लोग वेस्ट जोन में रजिस्टर करें। इसमें 50 लोगों के ऊपर ये लोग एक्यूज्ड है, उसमें कम से कम 50 किलो के ऊपर ऑलरेडी हम लोग सीज करें। सर इससे पहले भी जो है एक्साइज डिपार्टमेंट की तरफ से, पुलिस की तरफ से मुहिम चलाई गई थी सर, तो वहाँ के लोकल एमएलए और कुछ लोगों की तरफ से पुलिस पे और एक्साइज पे जो है सो दबाव भी डाला गया था। क्या फिर अभी भी कुछ प्रेशर है सर उसका? नहीं, इस तरह का कोई प्रेशर नहीं है, इसमें कोई सपोर्ट नहीं करता। ये एक डिसीजन है, गवर्नमेंट लिया सो डिसीजन है, डीजी साहब और सीपी साहब के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक। हमारे जो ये ड्राइव तो कंटिन्यूसली चल रहा, हम लोग ये यहीं से शुरू करें। वेस्ट जोन में हम लोग एक जॉइंट ऑपरेशन करके उसी दिन एक ही दिन 11 लोगों को अरेस्ट करें रात में, तो उसमें पूरे मेजर डीलर्स को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट करें। इसमें किसी तरह का पॉलिटिकल कोई दबाव नहीं रहता, कुछ नहीं रहता। सब लोग ये जो एफर्ट है गांजा को एलिमिनेट करना, सब इसमें मदद कर रहे हैं। सब ये जो 50 लोगों को आप लोग पकड़े हैं सर, ये 50 लोगों में से माइनर बच्चों भी अगर कोई है सर, इसमें से 50 लोग कल जो स्पेशल ड्राइव में पकड़े गए उसमें माइनर बच्चे हैं सर। वेरी रेयर, 1 or 2 वेरी रेयर। अभी कल रात में जो पकड़े उसमें तो माइनर्स नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि माइनर स्मोक नहीं कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग, हमारे इन्फॉर्मेशन है कई माइनर बच्चे भी स्मोक कर रहे हैं गांजा कल, लेकिन कल जितने को पकड़े उसमें तो कोई माइनर नहीं है, सब 18 के अबव है। स्टूडेंट्स कितने सर उसमें मोर देन तकरीब 60% से ज़्यादा स्टूडेंट्स रहते हैं। ये गांजे की तरफ इतना क्यों? वही ना सब, ये नशा को जब ये कॉलेजेस नहीं है, अभी बीच में लॉकडाउन था, ये मतलब कई रीजंस है। आखिर में सुर्खियों पे और एक बार नजर डालते हैं। मुल्क में कोरोना के केसेस में आज देखा गया कुछ इजाफा, 24 घंटों में 23,718 नए केसेस हुए दर्ज। जलपल्ली के बारिश से मुतासरा इलाकों के डेवलपमेंट के लिए 10 करोड़ से जायद की रकम हुई मंजूर, जल्द होगा काम शुरू, टीआरएस के लीडर्स का दावा। गांजा खरीदने के लिए आए तकरीबन 100 अफराद को पुलिस ने लिया हिरासत में। वेस्ट जोन डीसीपी का बयान, कहा इनके मां बाप को बुलाकर काउंसलिंग करके इन्हें छोड़ दिया जाएगा। जहीराबाद एरिया अस्पताल सुर्खियों में रहने के बाद आज असिस्टेंट सीनियर जज दुर्गा प्रसाद ने अस्पताल का किया दौरा। एडिशनल कलेक्टर जिला संगारेड्डी का जहीराबाद दौरा, कोविड टीका अंदाजी और तूफान गुलाब के असरात का लिया जायजा। बड़े भाई को बचाने के दौरान छोटा भाई बरकी शॉक लगने से हुआ हलाक, जगतियाल जिले में पेश आया अफसोसनाक वाकया।
ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे जेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। खुशखबरी ओनर ऑफ HKGN फर्नीचर आरी जनाब नसीर चिश्ती साहब की जानिब से मिलादुन नबी की खुशी के मौके पर स्पेशल ऑफर। जी हाँ, अपनी लाडली शहजादियों के जहेज की खरीदारी के लिए यानी आला अक़साम के फर्नीचर के लिए चले आइए HKGN फर्नीचर। याद रहे, पलंग, शोकेस, सिंगारदान, मैदान, अलमारी, ये 5 आइटम सेट सिर्फ और सिर्फ 34,999 रुपये और साथ में बिस्तर का मुकम्मल सेट बिल्कुल मुफ्त हासिल करें। एक और 5 आइटम्स का सेट सिर्फ 44,999 रुपये। मैट्रेस हासिल करें बिल्कुल मुफ्त। बुकिंग्स का सिलसिला जारी है, तो देर किस बात की, अभी बुक कीजिए। फर्नीचर की दुनिया में एक उभरता नाम, काबिल एतमाद, भरोसेमंद शोरूम HKGN फर्नीचर, फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम मेन रोड, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए कॉल करें 9912857230 और 9346062190। रियाज इस्लामिक स्कूल तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं। उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू SR पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन। विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।